अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। MGT 101 का मॉड्यूल 15 का हमारे पास टॉपिक सेकंड है, जो है हमारे पास टॉपिक 129। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज की हमने लास्ट में टाइप पढ़ी है कि हमारे पास 3 टाइप की इन्वेंटरीज होती हैं। फर्स्ट है हमारे पास मटेरियल एंड सप्लाई इन्वेंट्री, सेकंड है हमारे पास वर्क इन प्रोसेस एंड थर्ड है हमारे पास फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरीज के मतलब हम इन्वेंटरीज को किस किस टाइप में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप की इन्वेंटरीज होती हैं। अब ये इन्वेंटरीज हमारे पास क्या हैं, ये हम लास्ट में कवर अप कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे मैं आपको अगेन एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ठीक है, ये मैं हमने एक लास्ट हमारा एक टॉपिक गुजरा है मॉड्यूल 14 का, उसमें हमने इसको कवर अप कर लिया है। वहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ इन्वेंटरीज पढ़ी थी, तो वही हमारे पास क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरीज और टाइप्स ऑफ इन्वेंटरीज दोनों हमारे पास क्या है, सेम है। वो भी 3 टाइप्स की होती हैं और ये भी 3 टाइप्स की होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज को हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है। ठीक है, वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। वैल्यूएशन का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास कोई भी चीज़ है उसकी हमारे पास वैल्यू क्या है। ठीक है, उसकी कॉस्ट क्या है, उसको हम मेजर कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पे है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, मतलब जो हमारे पास इन्वेंटरीज हैं, 3 टाइप की हमारी इन्वेंटरीज हैं, उनकी वैल्यूएशन क्या है। ठीक है, उनको हम कैसे भी मेजर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एक लाइन लिखी हुई है कि इन्वेंटरीज शैल बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट। ठीक है, हम उसको कैसे मेजर करेंगे, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये आपका क्या है, वैल्यू मेजर करने के लिए एक मेथड आप यूज़ करते हो। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, ये भी आपका वैल्यू जो होती है, जो आपकी कॉस्ट होती है, उसको मेजर करने का एक मेथड है। ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन पीछे कर चुके हैं और इसकी डेफिनेशन आपके सिलेबस में अभी तक के लिए नहीं है। ठीक है, ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस और ग्रुप बेसिस। आइटम बाय आइटम बेसिस क्या होता है कि मतलब हर एक आइटम पे हम लगा देते हैं कि एक एक आइटम की कॉस्ट ये है। ठीक है, और ग्रुप बेसिस में क्या होता है, हम पूरे के पूरे 10 आइटम्स रख देते हैं, 50 आइटम्स रख देते हैं और बोलते हैं कि इनकी इकट्ठी की कॉस्ट जो है वो ये है। हम एक एक आइटम सेल नहीं करते ग्रुप बेसिस में, हम क्या करते हैं, पूरे का पूरा ग्रुप सेल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हैं होल सेलर की। ठीक है, होल सेलर क्या होते हैं, वो अगर उन्होंने टी शर्ट्स बाय करनी हो, वो 1-2 बाय नहीं करते, वो क्या करते हैं 50, 70, 100, 500, 1000 तक वो बाय कर लेते हैं। ठीक है, होल सेलर जो होते हैं, तो वहाँ पे वो उनकी एग्जांपल आ जाएगी ग्रुप बेसिस में कि मतलब वो क्या करते हैं, ग्रुप एक पूरा का पूरा बाय कर लेते हैं और उसको बाद में जाके सेल करते हैं। आइटम बाय आइटम का क्या क्या है, ये जो हम आम परचेज़ करते हैं, कोई भी टी शर्ट्स वगैरह परचेज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक ले लेते हैं। ठीक है, अपनी ज़रूरत के तहत हम एक ही लेते हैं, आइटम बाय आइटम मतलब एक एक करके लेते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, आइटम बाय आइटम बेसिस। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, इन्वेंट्री को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, 2 तरह से, लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो हम इसको क्या करते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट को इधर लिख देते हैं। ठीक है, जस्ट कॉस्ट लिख दिया और यहाँ पे क्या है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, आप 2 तरीके से इसको मेजर कर सकते हो, 2 मेथड है। अब जो हमारे पास लोअर ऑफ कॉस्ट है, इसमें हमारी कौन सी कॉस्ट आती है, दैट वॉज पे टू एक्वायर द इन्वेंट्री। जब हम इन्वेंट्री को बाय करते हैं ना, तो हम जो भी कॉस्ट पे करते हैं उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारी एक्चुअल कॉस्ट है जो हमने क्या की, पे की। जबकि नेट रियलाइजेबल वैल्यू में क्या होती है, जब हम इन्वेंट्री को सेल करते हैं ना, सेलिंग इन्वेंट्री, जब हम इन्वेंट्री को सेल करते हैं तब जो कॉस्ट होती है उसकी हमें मिलती है, तो हम उसको कहते हैं ये हमारे पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला आ जाता है लोअर ऑफ कॉस्ट का। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, कॉस्ट ऑफ परचेजेस प्लस कन्वर्जन कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ परचेजेस वो कॉस्ट होगी जो हम जब उसे बाय कर रहे हैं ना, उस वक्त हम जो पे कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या होगी, कॉस्ट ऑफ परचेजेस प्लस कन्वर्जन कॉस्ट। अब हमारे पास क्या है, कन्वर्जन में हमारे पास आ जाती है हमारी जो लेबर कॉस्ट होती है वो आ जाती है। ठीक है, मतलब जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है, और जो भी फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो हमारे आ जाते हैं इसमें, कन्वर्जन कॉस्ट में आ जाते हैं। मतलब जब हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं ना, तो रॉ मटेरियल की फॉर्म से उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने तक जितनी भी हमारी कॉस्ट आएगी, डायरेक्ट लेबर आएगा या हमारी ओवरहेड एक्सपेंसेस आएंगे जितने भी, तो वो उनको सबको हम मिला के कहेंगे कि ये हमारी क्या है, ये हमारी कन्वर्जन कॉस्ट है। ठीक है, कन्वर्जन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करना, एक को चेंज करना। अब हम रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट को चेंज कर रहे हैं उसकी फिनिश्ड प्रोडक्ट में, एक यूज़फुल प्रोडक्ट में। ठीक है, तो उसको उसके दरमियान जितनी भी कॉस्ट लगेगी हम कहेंगे कि ये हमारी कन्वर्जन कॉस्ट है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू है हमारे पास, इसका हमारे पास फार्मूला क्या है कि सेलिंग प्राइस, ठीक है, जितने में हम उसको सेल कर रहे हैं वो माइनस कर देंगे फर्दर कॉस्ट टू सेल। ठीक है, मतलब फर्दर उस पर कितनी कॉस्ट अप्लाई हो रही है उसको सेल करने के लिए, मतलब सेलिंग प्राइस। अगर यहाँ पे हमने इसका पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जो हमारी आ जाती है इसमें
कंप्लीशन अगर हम 70 या 80% करके मार्केट में उसका रेट चेक करते हैं तो उसके अलावा मतलब और कितनी उसको कंप्लीट होने में कॉस्ट लगेगी, तो वो यहाँ पे हमारे पास फर्दर कॉस्ट टू सेल में आ जाती है, ठीक है। तो और हम कितनी कॉस्ट लगाएंगे तो हमारी जो चीज़ होगी, जो हमारी प्रोडक्ट होगी वो मतलब सेल करने के काबिल होगी, उस सारी को हम यहाँ पे इसमें से माइनस कर देते हैं सेलिंग प्राइस में से, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वैल्यूएशन प्रिंसिपल, ठीक है। वैल्यूएशन प्रिंसिपल, वैल्यूएशन वही हमारे पास मेजरमेंट, आप कह लें कि वैल्यूएशन जो होता है वो हमारे पास मेजरमेंट होता है। अब उसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या है कि जब हमारे पास क्या होगा, लोअर ऑफ होगा, लोअर ऑफ क्या होगा, या फिर कॉस्ट लोअर होगी या फिर हमारे पास क्या होगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम होगी, ठीक है। लास्ट पे भी हमने ये दो ही चीज़ें पढ़ी हैं, हमने जो लिखी थी कि हम उसको कैसे मेजर करते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये हमने चीज़ पढ़ी थी कि लोअर ऑफ कॉस्ट, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो लोअर ऑफ कॉस्ट होती है वो क्या होती है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि लोअर ऑफ, जब हमारे पास क्या होती है, या फिर कॉस्ट लो होती है या फिर हमारे पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू लो होती है, ठीक है। ये वैल्यूएशन का प्रिंसिपल आता है। अब जब कॉस्ट होती है तो इसमें हमारे पास दो मेथड आ जाते हैं, दो मेथडोलॉजी होती है जो हमारे पास कॉस्ट में फॉलो होती है। एक हमारे पास क्या है, फॉर म्यूचुअली इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री। अब म्यूचुअली इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री क्या होता है, ठीक है। इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री हमारे पास क्या है, इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री होती है मतलब जो जिसको ना कोई स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और इनको हम क्या करते हैं, म्यूचुअली इंटरचेंजेबल, इनको हम चेंज नहीं कर सकते एक दूसरे से, ठीक है। मतलब म्यूचुअली इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री मतलब सॉरी, इनको हम चेंज कर सकते हैं लेकिन इनकी कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हम जाते हैं, ठीक है, एक कारपेंटर की शॉप पे, उसे हम कहते हैं कि हमें दे दो फर्नीचर दे दो, लाइक हम कुछ चेयर्स बाय कर लेते हैं। हम उसके पास पड़ी होती हैं 20 चेयर्स, ठीक है, जो उसने सेम बनाई होती हैं, सारी सेम होती हैं। तो हम क्या करते हैं, उसे कहते हैं कि जो 6 है ना हमें वो दे दो चेयर्स, ठीक है। तो वो हमें 6 चेयर्स दे देगा, और अब वो 6 चेयर्स जो है उन पे उनका कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं मेंशन कि भाई ये हमारी चेयर 1 है, ये चेयर 2 है। अब उन 20 में से हम कोई भी 6 उठा सकते हैं, रैंडमली उठा लें, बेशक पहली 2 उठा लें और आखिरी 4 उठा लें, दरमियान वाली छोड़ दें, ठीक है। इंटरचेंजेबल है, मतलब आप उनको एक दूसरे से चेंज कर लोगे, उनका सेम ही स्टाइल होगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये आपने कौन सी ली है, ठीक है। आपने सिंपल 6 लेनी है तो आप 6 कोई सी भी ले सकते हो, इंटरचेंजेबल है ये, ठीक है। और इन पे कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कि इनके नंबर लिखा हो या पता चल रहा हो कि ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, क्लियर। और यहाँ पे हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं, इसकी हम कॉस्ट फॉलो करने के लिए, इसकी कॉस्ट मेजर करने के लिए हम दो मेथड यूज़ करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड वेट एवरेज। ये हम इसको ना हम नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना ही कर लें कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो पहले पिक किया उसकी पहले प्राइस दे दो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो पहले पिक किया फर्स्ट आउट कर दो, ठीक है, उसको पे कर दो, एंड वेटेड एवरेज, ठीक है। इसका हमारे पास क्या मतलब है कि मतलब एवरेज देख लो, उनकी एवरेज हमारे पास क्या आ रही है, कितनी प्राइस आ रही है एवरेज, तो उस अकॉर्डिंग पे कर लो, ठीक है। तो अभी इसको हम यहाँ पे इतना डिस्कस नहीं करते, ये हम नेक्स्ट मॉड्यूल्स नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड जो मेथडोलॉजी है वो है फॉर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल इन्वेंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इन्वेंट्री ये हमारी आइडेंटिफाइबल है, ये हमारी इंटरचेंजेबल थी, ये आइडेंटिफाइबल है। अब ये जो आइडेंटिफाइबल है ना, इसको हम इंटरचेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसको हम इंटरचेंज कर सकते थे, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे। इसको हम इंटरचेंज नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशंस होती है जिसके थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इसी चेयर्स की एग्जांपल लें कि 20 हमारे पास चेयर्स है और हमने 6 बाय करनी है, तो इसमें हम एग्जांपल ये करेंगे कि जो 20 चेयर्स है ना, 6 जो है वो हमारे पास स्मॉल साइज़ की हैं, ठीक है, 6 जो है वो हमारे पास मीडियम साइज़ की हैं, और 6 जो है वो हमारे पास लार्ज साइज़ की हैं, और 2 जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा कह लें या रिवॉल्विंग चेयर कह लें, ठीक है। रिवॉल्विंग चेयर्स हैं 2 हमारे पास, ये टोटल हमारे पास 20। अब हमने 6 चेयर्स लेनी है, या तो हम ये मीडियम साइज़ की लेंगे, या हम स्मॉल साइज़ की लेंगे, या लार्ज साइज़ की लेंगे। हमने 6 लेनी है तो हम इन 6 में से कोई एक साइज़ की लेंगे। फॉर एग्जांपल हम मीडियम साइज़ की ले लेते हैं। अब मीडियम साइज़ की चेयर हैं वो इन बाकियों से इंटरचेंजेबल नहीं है, हम उनको इंटरचेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनकी स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन क्या है कि वो मीडियम साइज़ की हैं, ठीक है। देखने से ही पता चल रहा है कि आपको डिस्टिंग्विश हो रही है इन चेयर्स से, वो थोड़ी डिफरेंट आपको दिखेंगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारी आइडेंटिफाइबल है, जिनको हम इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजीली पहचान सकते हैं। इसकी कॉस्ट को हम मेजर करने के लिए यूज़ करेंगे इंडिविजुअल कॉस्ट मेथड के। हर चेयर का हम देख लेंगे कि इंडिविजुअल कॉस्ट मेथड क्या है, इसको भी हम लेटर आउट स्टडी करेंगे।
फिर यहाँ पे कॉस्ट हमारी कंप्लीट होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लोअर ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू में हमारे पास फिर दो चीज़ें आती हैं, एक हमारे पास आ जाती है फॉर फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोसेस, सेकेंड आ जाती है फॉर मटेरियल एंड सप्लाईज, ठीक है। फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोसेस में, फिनिश्ड गुड्स में हमारी क्या है कि जो प्रोडक्ट बन गई है वो सेल हो गई है। वर्क इन प्रोसेस में क्या है, जो हमारी अभी वर्कशॉप में है, जो अभी बन रही है, ठीक है। इनकी प्राइस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करेंगे, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन को, और फिर माइनस कर देंगे कॉस्ट टू मेक सच सेल्स, ठीक है। ये सारी कॉस्ट का पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये क्या होती हैं, ठीक है। लास्ट जो आपका टॉपिक था, टॉपिक 128, वहाँ पे हमने इसको कवर अप कर लिया था, या टॉपिक 127, अब मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो मतलब इससे लास्ट जो टॉपिक था उसमें हमने इसको कवर आउट कर लिया था। तो नेक्स्ट सेकंड है हमारे पास फॉर मटेरियल एंड सप्लाईज। मटेरियल एंड सप्लाईज की जो हमारे पास कॉस्ट होती है वो हमारी होती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है, इसको भी हम लेटर आउट देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यूएशन प्रिंसिपल था ये हमारे पास लास्ट एंड होता है, ठीक है। इसमें से हमारी आगे ये एरो से शो हो रहा है कि क्या क्या चीज़ें इससे निकल रही हैं, ठीक है। तो आपने सिर्फ सिंपली जो आपका वैल्यूएशन प्रिंसिपल है इसको रिमेंबर करना है और इसको याद करना है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो कॉस्ट है उसके हमारे पास दो मेथड है, और उनकी आगे से जो हमारे कॉस्ट में ये करने के मेथड है वो कौन कौन से हैं, और यहाँ पे ये मेथड है, इनका फार्मूला क्या है, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। आपका लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।